हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर थर्ड के तीसरे पेपर जिसका नाम है CC7, जिसके अंतर्गत हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया 4, उसमें हमें 1206 से लेकर 1550 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन करना है। इसके सिलेबस को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तो ध्यान से देखें हमें क्या क्या पढ़ना है। ये जो पेपर है ये भी कुल 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसके अंतर्गत जो पहला यूनिट है उसमें इंटरप्टिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसके अंतर्गत सर्वे एंड सोर्सेज, पर्शियन तारीख ट्रेडिशन, वर्नाकुलर हिस्ट्रीज एंड एपिग्राफी, इन विषयों का अध्ययन करना है। ठीक है। इसके यूनिट 2 में हमें सल्तनत पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जानना है, सल्तनत कालीन राजनीतिक संरचना, जिसके अंतर्गत उसका फाउंडेशन, उसकी नींव, एक्सपेंशन यानी उसका विस्तार, और कंसोलिडेशन ऑफ अ सल्तनत ऑफ दिल्ली यानी सल्तनत साम्राज्य की स्थापना। उसके अंतर्गत द खिलजीज, द तुगलक, मंगोल थ्रेट, इन सब विषयों को तो पढ़ना ही है। साथ ही साथ तैमूर इन्वेंशन यानी तैमूर के आक्रमणों को जानना है। उसके अलावा लोदीज के बारे में, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बहलोल एंड सिकंदर, ठीक है, बहलोल का और सिकंदर के बारे में जानना है, इब्राहिम लोदी और उन पानीपत का युद्ध, ये हमारे अध्ययन का विषय है। इसके बाद थ्योरीज ऑफ किंगशिप यानी राजत्व के सिद्धांत को जानना है, रूलिंग एलिट्स यानी एलिट का क्लास अर्थात उमरा वर्ग, जिसको अमीर वर्ग भी कहते हैं, उनके बारे में, सूफीज, उलेमा एंड द पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो उच्च वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, उनके बारे में जानना है, सूफीवाद के बारे में जानना है, इम्पीरियल मॉन्यूमेंट्स, जो साम्राज्यवादी संरचनाएं निर्मित की गई, एंड द कॉइनेज यानी उनके सिक्कों की व्यवस्था को हमें अध्ययन करना है। इमर्जेंस ऑफ प्रोविंशियल डायनेस्टीज यानी क्षेत्रीय राजवंशों का उदय, जिसके अंतर्गत बहमनी, विजयनगर, गुजरात, मालवा, जौनपुर और बंगाल का उदय, इनके बारे में पढ़ना है। इसके साथ कंसोलिडेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज़, जिसके अंतर्गत उसका रीजनल आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर यानी क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय कला, क्षेत्रीय साहित्य और भाषा, इसका अध्ययन करना है। स्थापत्य आदि का अध्ययन करना है। यूनिट 3 जो है वो सोसाइटी एंड इकोनॉमी है, जिसके अंतर्गत एकता एंड द रेवेन्यू, एकता और एंड द रेवेन्यू को जानना है, एकता व्यवस्था क्या है और रेवेन्यू में फ्री ग्रांट्स क्या है, क्या क्या छूट दिए जाते थे। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कृषिकीय उत्पादन, जिसके और उसकी तकनीकी का ज्ञान, टेक्नोलॉजी का ज्ञान करना है। इसके अलावा हमें चेंजेस इन रूरल सोसाइटी, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हुआ और उनके रेवेन्यू सिस्टम क्या था, उनकी अर्थव्यवस्था या उनकी राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा मॉनेटाइजेशन, मुद्राकरण, जिसमें मार्केट रेगुलाइजेशन, मार्केट रेगुलेशन का अर्थ है जो बाज़ार का विनियमन था वो कैसा था। ग्रोन ऑफ अर्बन सिटीज़ यानी सल्तनत काल में शहरीकरण का उदय, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी उनका वाणिज्य और व्यापार, इंडियन ओशंस ट्रेड, भारतीय समुद्री व्यापार, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। अब हमारा जो चौथा यूनिट है वो है रीजनल सोसाइटी एंड कल्चर, जिसके अंतर्गत हमें सूफ़ी सिलसिला के बारे में जानना है, मुख्य रूप से चिश्ती और शुहरावर्दी सिलसिला के विषय में अध्ययन करना है। डॉक्ट्राइन्स एंड प्रैक्टिसेस, सोशल रोल्स और इनका क्या प्रभाव था और क्या कैसा इनका व्यवहार था और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन करना है। भक्ति मूवमेंट एंड मोनोथेस्टिक ट्रेडिशन, भक्ति आंदोलन और उसके साथ उसके समकालीन जो संप्रदायों का उदय हुआ साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में, इसका अध्ययन करना है। वुमेन भक्त, जिसमें मीराबाई आ गई और भी जितनी महिला थी उन सब के बारे में, नाथ पंथ के बारे में, कबीर, नानक और संत ट्रेडिशन क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना। और अंततः हमें सूफी लिटरेचर, जिसमें मलफुजात और प्रेमाख्यान, इन दोनों चीज़ों को समझना है कि मलफुजात क्या है, मुस्लिम संप्रदाय में मलफुजात का क्या महत्व है और प्रेमाख्यान क्या होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा सिलेबस है ये पेपर CC7 के अंतर्गत हमें इन विषयों का अध्ययन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।